हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम नरेशन भी कहते हैं। तो स्पीच का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहना। वहीं नरेशन नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब भी होता है किसी के बारे में कुछ कहना। तो इस प्रकार इसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात को दो तरह से कहता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने होता है तो वह उससे अपनी बात को डायरेक्ट कहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूर होता है तो वह उस तक अपनी बात पहुंचाता है या कहलवाता है किसी के माध्यम से, तो वह इनडायरेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना या ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वहीं इनडायरेक्ट स्पीच किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को जब हम उसी के शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जैसे ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो ही ने मी से कहा, यानी ही ने जो कुछ कहा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसी के शब्दों में कह दिया या लिख दिया। तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का ये पार्ट जो है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पोर्शन जो है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और ये पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, और ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। तो डायरेक्ट स्पीच कितने पार्ट होते हैं जिनको यानी समझना बहुत आवश्यक होता है उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो हम इसको देखें तो ही ने मी से कहा आई एम योर फ्रेंड, तो हमने ही की बात को उसी के शब्दों में लिख दिया। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं कि ही ने मी से, यानी ही मी के सामने है, तो ही ने जो भी मी से कहा वो क्या है, डायरेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब मी उसी बात को जब किसी और से बताएगा, मी ही की बात को जब किसी और से कहेगा तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब मी यहाँ पर ही की बात को अपने शब्दों में कहेगा किसी और से, तो क्या होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस टाइप से अब हम इसको समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे क्या होगा, ही के द्वारा कही गई बात को मी अपने शब्दों में कहेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था, वो कहेगा उसने मुझसे कहा था, दैट आई किसके लिए, ही के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज माई फ्रेंड। यानी उसने मुझसे कहा था
कि वह मेरा मित्र था। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मी ही की बात को अपने शब्दों में कह रहा है। तो इस टाइप से अब देखते हैं हम कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम कितने प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव असर्शन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना या बयान करना। तो ये सेंटेंस हमारे इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, यानी सूचना पर आधारित होते हैं, जिसमें सूचना दी जाती है। तो सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे हम कहें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसी बात को हम कह सकते हैं नेगेटिव में कह सकते हैं मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों सूचनाएं हमारी क्या हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। जैसे हम दूसरी बात कहें, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसको हमने पॉजिटिव वे में कह दिया। और इसी को हम निगेटिव में भी कह सकते हैं, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। तो वह किताब पढ़ रहा है, ये सूचना पॉजिटिव है। और ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ये निगेटिव है। तो हम दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ये सेंटेंस होते हैं। तो अगर इनको लिखित रूप में या रिटन फॉर्म में अगर हम पहचानना चाहें तो ये सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं हमेशा और फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस टाइप से इनको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। दूसरा अगर हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पर हमेशा खत्म होते हैं और हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। इनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस आदि का भाव दिया होता है। यानी सेंटेंस को पढ़ने पर हमको लगेगा कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर किया जा रहा है या एडवाइस की जा रही है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, ये वर्ब से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या मेन वर्ब भी हो सकती है। जैसे हम कहें यहाँ पे डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। उसी वही हम इसको ये कह सकते हैं गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। ये हमारा सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट है। तो ये सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, यानी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य होते हैं। कामना सूचक यानी जिसमें कामना की जाती है। तो कामनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे, ये सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं। मे यू पास द एग्जाम, द एग्जाम। ईश्वर करे, यहाँ मे का जो अर्थ होता है वो ईश्वर करे होता है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हमारा क्या है, यहाँ मे का जो अर्थ है वो ईश्वर करे या भगवान करे। तो
ईश्वर करे यू पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास हो जाओ। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मे यू फेल द एग्ज़ाम। ईश्वर करे तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ। तो ये क्या है, अच्छी कामना है, ये क्या है, बुरी कामना है। जैसे हम सुबह उठ करके कहते हैं गुड मॉर्निंग या गुड नाइट रात में, तो इस टाइप की जो सूचना होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आती हैं, क्योंकि ये कामनाएं हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या है, अधूरा है, ये मे से स्टार्ट नहीं है। इसका अगर हम पूरा इसको अगर लिखना चाहें तो मे यू हैव हम लिख सकते हैं, मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा, मे यू हैव गुड मॉर्निंग, मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग। तो इस टाइप से हम पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं मे यू हैव अ गुड नाइट, गुड नाइट। लास्ट में हमारा क्या दिया होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसको इसको इससे अलग कर दिया गया है बेहतर समझाने के लिए, ताकि हम बेहतर समझ सकें। तो इस टाइप से ये सेंटेंस हमारे में से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म हो जाते हैं, और ये कामना सूचक वाक्य होते हैं, अच्छी कामना या वो बुरी कामना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आखिरी देखें अगर लास्ट में, तो हमें दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम किसी वस्तु को, बहुत अच्छी वस्तु को, बहुत अच्छी चीज़ को या बहुत ख़राब चीज़ को देखते हैं, तब हमारे हृदय से सडन फीलिंग उत्पन्न होती है। तो जो सडन फीलिंग उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जैसे एक सेंटेंस व्हाट आ या हाउ से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो है वो हमारा इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं, TRJECTION। तो इंटरजेक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, यानी इस टाइप के जो वर्ड होंगे वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो वाटर से समझते हैं, जैसे अगर हमने ताजमहल को देखा, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो ताजमहल को देखा तो हमारे हृदय से सडन फीलिंग आई, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। तुम्हारी राइटिंग बहुत ख़राब है जैसे, और हमने देखा तो हम कहेंगे, यही कहेंगे कि कितनी ख़राब राइटिंग है। तो उसमें क्या होता है, हाउ बैड, हाउ बैड योर राइटिंग इज, राइटिंग इज, हाउ बैड योर राइटिंग इज, तुम्हारी राइटिंग कितनी ख़राब है, यही हम कहते हैं। और जब हम बहुत बेवकूफ़ इंसान को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे, हाउ फूल, यानी हाउ फूल, हाउ फूल ही इज, वह कितना मूर्ख, कितना मूर्ख वह है, वह कितना मूर्ख है। तो यहाँ पे आता है हाउ फूल ही इज, वह कितना मूर्ख है। अब हम किसी चालाक व्यक्ति को देख लें, वाट अ क्लीवर, तो वाट आ से भी बना सकते हैं, वाट अ क्लीवर, CLEVR, क्लीवर मीन्स क्या होता है, चालाक। ही इज, कितना चालाक वह है, वह कितना चालाक है।
जब यही अब हम इंटरजेक्शन से जब बनाते हैं इसको, तो हमारा क्या आता है इंटरजेक्शन से। तो इंटरजेक्शन में जैसे होता है ब्रेवो, 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 फिर इसके बाद में तुरंत क्या लग जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है, और ब्रेवो, यू हैव डन वेल, डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है, वेल डन, यानी कि ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स क्या होता है शाबाश, यू हैव डन वेल। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं हुर्रा, 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 वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। तो इसमें जब कोई जीत हासिल होती है तब उसके लिए हम बोलते हैं हुर्रा। हुर्रा के बाद हमारा क्या आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, यानी सब हमारे इंटरजेक्शन हैं। तो अब हम देखें जैसे अलास, ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग, अलास हमारा क्या है वो इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है हमारा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वाटा से या हाउ से स्टार्ट होते हैं, दूसरे इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। जब कोई अच्छी या बुरी चीज़ हम देखते हैं तो हमारे हृदय से सडन फीलिंग जो उत्पन्न होती है एक्सक्लेमेटरी मार्क उस फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो इस टाइप से हमारे ये 5 टाइप के सेंटेंस हैं जिनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स।